हेलो। हेलो नोमी, कहाँ हो तुम? कहाँ होना है यार, घर पर मर रहा हूँ। क्या? नोमी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। नो 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 नो, डू नॉट कम यार। घर पर मामा आई हुई हैं, बिल्कुल मत आना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मामा टूर से वापस आ चुके हैं और हमारी सबकी जान अजाब करके रखी हुई है। घर में ही पुलिस स्टेशन, चौकी, बैरिकेड्स, ऐसा जो कुछ भी होता है सब खोल के रखा है। आखिर क्यों? वो यूं कि बाहर जाती हैं वो अपनी डिप्रेशन खत्म करने के लिए और वापस आकर हमें डिप्रेस करती हैं। उफ़ो नोमी, एक काम करो, तुम घर से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। यार मामा ने निकलना बहुत मुश्किल किया हुआ है, अभी नहीं आ सकता हूँ। सब जगह देखी। अच्छा मैं सब जगह पिछली दफा मेरी डायमंड की रिंग गुम हो गई, इस दफा मेरा ब्रांडेड लॉकेट गायब हो गया। मैं सब समझ रही हूँ ये किसने किया है। बेगम साहबा, मुझे अपने बच्चों की कसम है। शट अप, यू शट अप। मुझे तुम्हारी झूठी कसमों से कोई लेना देना नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई। तुम जैसी मकार औरत पर मैंने एतबार किया। मैंने अभी पुलिस बुलाई है, बहुत बहुत उगलवाएगी तुम लोगों से। बेगम साहिबा, पुलिस आई है। बुलाओ उन्हें, अभी वो ठीक करेगी तुम सबको, फिर खुद ब खुद तुम लोग उगलोगे। बेस्ट ऑफ लक। इस महीने की 15 तारीख को मेरा निकाह है इर्तिजा के साथ। साहिबा, कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी मैं तुम्हारी। याद है पहले दिन कॉलेज जब आई थी तो कैसी थी मैं? मोम की गुड़िया। और तुमने मुझ में शमा जला के अपनी पहचान फूंक दी। तुमसे मिलके मैंने खुद को जाना है, इस दुनिया को जाना है। तुमसे मिलके मुझे इत्तेजा मिल गए। समझो सारी दुनिया मिल गई। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। आज तो मामा अजीब पागल हो गई थी। थोड़ी देर अपनी मम्मा की जान छोड़ देते ना। मेरी जान आप कहें तो मैं दुनिया छोड़ दूं। मामा क्या चीज है? रियली मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम एक नंबर के मामाज बॉय हो, अपने मॉम के ताबेदार ओबीडिएंट बॉय। पता नहीं क्यों मैं तुमसे बेवकूफ बनने जा रही हूँ। तुम एक बार नोमी को आजमाओ तो सही। तुमने मुझे आजमाया ही कहा। Once you do that, you'll have that feel of that song। वो क्या था? तीर खाते जाएंगे, आंसू बहाते जाएंगे। I'll do that। नोमी, कैन यू प्लीज बी सीरियस? तुम जानते हो ना, मुश्क और इर्तिजा की शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक। और तुम्हें उस शादी से क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारा मसला नहीं है, बस हमें वो शादी रुकवानी है। कैसे? तुम बताओ। देखो प्रॉब्लम ये है कि इर्तिजा एक जिद्दी आदमी है। वो एक बार जो चीज ठान लेता है ना, उससे पीछे हटता नहीं है। अब मुश्क से अगर उसका रिश्ता तय हो गया है तो वो पीछे तो नहीं हटने वाला। आई डोंट केयर, हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और क्रुक। हाउ अबाउट तुम्हारी जो ये स्टेला है वो मुश्क का मुंह नोच ले, फिर तो इर्तिजा पीछे हो जाएगा ना। I like it.
You are a mean girl. I really like it. But you know what? Stella उसका मुंह क्यों बिगाड़े यार? ये नेक काम मम्मी खुद भी कर सकता। Really? अगरबत्ती अगरबत्ती की बत्ती बुझाते हैं। You got it. जालिमों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, इतना बेदर्दी से मारा है। रहमत तूने देखा था ना सब? हाँ हाँ देख रहा था बशीरा, लेकिन क्या करूं, इन सब लोगों की मर्जी के आगे गरीब आदमी की सुनता कौन है। ये बादशाह लोग हैं, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे फांसी दे दे। लेकिन तू देखना, मैं भी इन लोगों को ऐसी चोट दूंगा ना कि बेगम साहिबा याद रखेगी। तू रो नहीं, चुप हो जा, सब्र कर। चाय पी ले, चाय ठंडी हो रही है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इफ्तिखार साहब को ये ना बताइएगा कि मैंने आपको आज बुलाया है। नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र है। मैं इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया कि इफ्तिखार साहब के आने से पहले पहले मैं इधर आ जाऊँ और आपकी मेरी बात हो जाए। तो जो भी आपकी मेरी बात होगी वो आपके मेरे दरमियान में रहेगी। आपको शायद पता चला होगा कि हमने मुश्क का रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते ही रुखसती है। जी मुझे मालूम हुआ था, मुबारक हो बहुत। बात दरअसल ये कि ये रिश्ता मुश्क की अपनी मर्जी से हो रहा है, तो इफ्तिखार साहब ज्यादा खुश नहीं है। तभी इफ्तिखार साहब इतने बुझे से लग रहे थे ऑफिस में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब हमारा रब, हमारा दीन हमें इजाजत देता है कि लड़की अपनी मर्जी से अपने शरीक हयात का इंतखाब कर ले, तो माँ बाप बिला वजह सख्ती क्यों करते हैं? अपने हुदूद में रहकर तो उसे ये इख्तियार है ना। लड़कियां बेचारी बिला वजह ज़हनी कर्ब का शिकार हो जाती हैं। दरअसल इफ्तिखार साहब ना कुछ पुराने वक्तों के आदमी हैं। वो जैसे पुरानी फिल्मों के नेगेटिव नहीं होते, उसमें जो तस्वीरें हरकत कर रही होती हैं। लेकिन बच्चे तो पुरानी फिल्मों के किरदार नहीं हैं, नए ज़माने के हैं और नए ज़माने के तकाज़े अलग होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ उस बात में। वालेकुम सलाम। क्या बात है? अम्मी जी इर्तिज़ा आए हैं मुझे लेने के लिए। गज़ाला आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं, तो इर्तिज़ा आए हैं। मैं जाऊं? जल्दी आ जाऊंगी। हाँ चली जाओ, लेकिन अब्बू के घर आने से पहले वापस आ जाना। जी मैं कोशिश करूं। माफ कीजिएगा। नहीं आप कोई बात नहीं, कुछ कह रही थी। बस आपसे ही गुजारिश थी कि अगर आप मुश्क को ज़रा बाज़ार ले जाएं शादी की ख़रीदारी के लिए तो आपकी मशकूर होंगी। वो इफ्तिखार साहब ख़ुद तो खफा हैं और मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर जा नहीं सकती। लड़कियों के बहुत से अरमान होते हैं, बाप समझे ना समझे लेकिन माँ का दिल समझता है। इफ्तिखार साहब भी ना काफी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बस अपनी हस्बे हैसियत बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कभी इफ्तिखार साहब से छुपकर उनकी नाराज़गी मोलकर कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन औलाद की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे कि उसकी शादी पर काम आएंगे। आप बस किसी वक्त उसको ले जाइएगा।
आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आपा। आप बस ये बताएं जाना कब है? मैं मुश्क से पूछकर आपको फ़ोन कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है आपा, बस जब भी आपको जरूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगा। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि तुम आई तो सही। मुझे तो डर था कहीं तुम आने से इनकार ही ना कर दो। नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, अब तो आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ है। गुड। अच्छा आओ बैठ के बात करते जी। हैं। आजा बैठो। वैसे देखो मुश्क, ये बात करनी मुझे इस वक्त अच्छी लग तो नहीं रही, लेकिन करनी भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे फादर को ना इस तरह की सिचुएशंस सही से हैंडल करनी नहीं आती। उन्होंने हमें काफ़ी मुश्किलात में डाल दिया है। जी मैं समझ सकती हूँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो मुश्क, मेरे पापा भी ना बहुत मूडी इंसान हैं। कब किस बात पे उनका मूड बदल जाए पता नहीं चलता। तो मैं और मामा बात कर रहे थे, अगर पापा ने सादगी से निकाह करने से इनकार कर दिया तो फिर? देखो मुश्क, तुम्हें और तुम्हारे फादर को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब शादी के अरेंजमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे ना हमें, कुछ ना कुछ। तो अब हम लोगों से क्या कहेंगे? बस तुम अपने फादर से कहो कि तुम्हारी इमीडिएट फैमिली और कुछ करीबी रिश्तेदारों को इनवाइट कर लें। बस काफ़ी है, क्योंकि माशरे में इज्जत कायम करने के भी तो कुछ तकाजे होते हैं ना। देखो हम लोगों को क्या कहेंगे कि हमने अपने बेटे का रिश्ता किन लोगों में जोड़ दिया है। उनसे कहो कि रुखसती वाले दिन कुछ ठीक ठाक से अरेंजमेंट कर लें। जी आंटी आप ठीक कह रही हैं। मैं ना अम्मी से बात करूँगी, मैं करूँगी अम्मी से बात। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो अगर नाम माने अब्बू जी मेरे तो। मुश्क, उनको मनाना तुम्हारा काम है ना, इसलिए पहले मैं तुम्हें यहाँ लेके आया ताकि तुम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाओ। ज़किया चाय लेकर आओ। तुम उसे कुछ भी कर कर अपने साथ लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे नोमी, मानना पड़ेगा, तो मेरे सबसे सिंसियर फ्रेंड निकले। मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो मेरे लिए। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। You like it? इर्तिजा, आपका रूम बहुत बहुत प्यारा है। फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं। तुम्हारे आने से पहले इस कमरे की एक एक चीज को सजा दूंगा मैं। नया फर्नीचर भी ऑर्डर किया। And I'm sure you're going to love it. जी ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज़ आप पसंद करें मुझे अच्छी ना लगे। अच्छा, फिर तो भाई बड़ी खास पसंद है तुम्हारी, क्योंकि मुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम पसंद हो। इर्तिजा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो।
आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारा फरिश्तों जैसा मासूम चेहरा, तुम्हारी हूरों जैसी शफाफ आंखें, फूलों जैसी मुस्कुराहट। मुश, कभी सुबह सुबह खिलते हुए गुलाब को देखा है तुमने? बिल्कुल तुम्हारे वजूद की तरह खूबसूरत और पाकीज़ा, जिसमें जमाने की गर्द की परछाई तक नहीं, आलूदगी का एक निशान भी नहीं। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था छली पलकों की जाली में। फिक्र ना करो, तुम्हारे वजूद की तरह मेरी मोहब्बत भी प्योर और पाकीज़ा है। मैं खुद भी इस रिश्ते को पाक, साफ और शफाफ देखना चाहता हूँ। अब बस तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ। मैं पूछूं इससे, रोज तुम्हारी कितनी राह देखता है? फोन। घर से फोन है। हाँ भाई। हेलो मुश्क, कहाँ हो तुम? अम्मी जितना परेशान हो रही हैं, ऊपर से अब्बू जी के भी आने का वक्त हो गया है। प्लीज जल्दी से आ जाओ ना घर। अंबर, अम्मी से कहो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही हूँ जहाँ पे मुझे कुछ दिन के बाद आ ही जाना है। वैसे भी अब अब्बू जी को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आ जाऊँगी। हाफिज़। अरे मुश्क, अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। Oh, hi, Mushk. हाय मुश्क, हाय तुझा। Good to see you here, यार। कभी हमारे घर भी चक्कर लगाओ ना। हाँ? All right, see you. बैठो। प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइए। मुझ तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम सहबा से नहीं मिलोगी, उसके साथ बात नहीं करोगी, उसके साथ दोस्ती नहीं रखोगी। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे कॉल करती है, मुझसे बात करना चाहती है, मैसेज कर। प्लीज मुश्क, अपनी प्रायोरिटीज को सीधा रखना सीखो। मैं तुम्हें इतना मजबूत देखना चाहता हूं जितना वो सोच भी नहीं सकती। अब उसको जाके कह देना कि तुम मजीद उसके साथ दोस्ती नहीं रख सकती, बस। और रिमाइंड कराना उसको कि अच्छा दोस्त वो होता है जो पीठ पीछे वार नहीं करता, जो दोस्त का बुरा नहीं चाहता।
और अगर फिर भी उसको ये बात पसंद ना आए ना तो उसको कह देना कि इर्तिजा को ये बात पसंद नहीं है। मुश्क, याद रखना, मैं आइंदा ये ना सुनूं कि तुम सहबा से मिली हो। ओके? अंबर, मुश्काई नहीं अभी तक? अम्मी जी, उसे किसी का एहसास नहीं, ना मेरा ना आपका, ना ही अब्बू जी की इज्जत का। मुझे तो बस ये फिक्र हो रही है कि अगर तुम्हारे अब्बू जी उसके आने से पहले आ गए तो क्या होगा? मुझे छोड़ दे उसकी फिक्र करना। जितना ऊंचा वो उड़ रही है ना, आपकी फिक्र वहां तक भी नहीं पहुंच सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रायमा, जी। मेरी तरफ से दे देना मुश्क को शादी का तोहफा है। शादी के बाद अपने खाविंद के साथ जाकर जो जी चाहे खरीद लो। जी बेहतर। ये है का मुश्क? जी अब्बू जी, वो तो इर्तिजा भाई के साथ गई हैं। अम्मी को बस कह के चली गई थी कि मैं अब काम से जा रही हूँ। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं। क्या जरूरत है वो सब कहने की? मुश्क, कल शाम की फ्लाइट से मैं और मामा इस्लामाबाद जा रहे और वापस कब आएंगे? हैं। 2-4 दिन में आ जाऊंगा। पापा भी वापस आएंगे। तब 12 तारीख होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करके उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करो। वरना 15 अप्रैल को हम अपनी मर्जी की अरेंजमेंट के साथ अपनी पसंद की वेन्यू पे मिलेंगे। इतने सारे दिन तुम्हारे बगैर पता नहीं कैसे गुजारूंगा, लेकिन एक एक पल को गिनकर गुजारें। अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जाओ। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बड़े अच्छे लक्षण आपके। मुश्क, ये तुम्हारे अब्बू जी ने दिया है चेक, तुम्हारी शादी का तोहफा। मुझे तोहफा नहीं चाहिए। अपनी बेटी समझ के मुझे इस घर से रुखसत करते तो मुझे उनका दिया हुआ तोहफा अपनी जान से भी अजीज होता। बोझ समझ के सर से उतार रहे हैं, इसलिए मुझे भी इनका एहसान नहीं चाहिए। अंबर के लिए रख लीजिए, काम आ जाएगा। मैं बात करूंगी इससे। मुश्क, तुम अच्छा खासा हवाओं में उड़ रही हो, थोड़ा नीचे आ जाओ ताकि अपने खूनी रिश्तों की ना शक्लें देख सको, उन पर लिखे हुए दुख, कर्ब, बेबसी सबकी तहरीरें पढ़ सको। तालीम हासिल करने निकली थी इस घर से, अरे तुम्हें तो जो कुछ आता भी था ना वो भी फरामोश कर बैठी। और ये कोई उस मोहब्बत का नशा नहीं है, ये उस दौलत का नशा है जो फिलहाल सिर्फ इर्तिजा भाई के घर तक है और तुम्हारे दस्तरस में भी नहीं। मुश्क, जब इंसान अपने और परायों में फर्क भूल जाए ना, इज्जत, एहतराम, दूसरों के दिल टूटने का एहसास खत्म हो जाए ना, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि वो दुआओं से दूर और आफतों के करीब हो चुके हैं। हमारे माँ बाप तो हमें बदुआ भी नहीं देते, लेकिन उनके मुंह से निकली हुई आह से भी ना इंसान को डरना चाहिए। हो गई तुम्हारी तकरीर, कर ली तुमने अपनी बात साई। अब मेरी बात सुनो अंबर, दिल मेरा भी टूटा है, दुख मुझे भी है और मेरी आंख में भी आंसू है, लेकिन मैं किसी को कुछ कहे बगैर खामोशी से इस घर से जा रही। पता है क्यों? क्योंकि इर्तिजा मुझे एक मजबूत इंसान देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज में जीना सीखो, और मैं वैसी बनूंगी जैसा वो चाहते हैं। मुश्क, अब्बू जी का भी तो यही कसूर है ना कि उन्होंने तुम्हें वैसा देखना चाहा जैसे उनकी ख्वाहिश थी। अब्बू जी की तो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी तो चलो इर्तिजा भाई की कर लो। मुझे इग्नोर कर रही हो मुश्क? कर लो, कितना इग्नोर करोगी तुम मुझे? मैं तुम्हारी बदकिस्मती का दूसरा नाम हूं। मुझसे फरार मुमकिन नहीं है, तुम्हें मुझसे नजरें मिलानी होंगी। ये तुम क्या कह रही हो मुश्क? जी अम्मी, आप भी समझ लें, गजाला आंटी और इर्तिजा ये दोनों ने कहा है अब्बू जी जिस तरह शादी की तकरीब चाहते हैं, सदाम अंकल मान गए तो ठीक है, वरना शादी वैसी ही होगी जैसे सदाम अंकल चाहते हैं। अब्बू जी शरीक हों या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लीज इस दफा आप स्टैंड ले लीजिएगा। हरगिज नहीं। सुन लिया तुमने? अगर तुम्हारी इस घर से रुखसती होगी तो बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे अब्बू जी चाहते हैं। तुम्हारे ससुराल वाले बाद में जो भी करना चाहें करते रहें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम बहुत अजीज हो मुझे मुश्क, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे अब्बू जी के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी या उनकी बेइज्जती होने दूंगी। तुमने अगर बगावत करने की कोशिश की तो अपने आप को तन्हा पाओगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी।
आपसे एक बात करनी थी। मैंने पहले सोचा था कि आपसे छुपा जाऊंगी, लेकिन फिर पूरी रात सोचती रही, दिल में एक फांस से अटक रही थी, इसलिए आपको बताने का फैसला कर लिया। जैसी आपकी मर्जी, छुपाना चाहें छुपा लें, बताना चाहें बता दें। मेरी क्या खफगी, क्या नाराजगी, मैं दस्तबरदार होता हूं। मुश्क ने आपका तोहफा लेने से मना कर दिया है। कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, वो उसने ले लिए हैं। अब उन्हीं पैसों से कुछ खरीदारी करना चाहती है, जेवर, कपड़े वगैरह। ठीक ठीक है, जो आप दोनों की मर्जी वही करें। मैंने इस्माइल मियाँ से दरख्वास्त की थी कि मुश्क को बाजार ले जाकर खरीदारी करवा दें। मैं कभी गई नहीं हूँ इस तरह अकेली, तो मुझे तो तजर्बा नहीं है। अच्छा, तो गोया आपने इस्माइल मियाँ को फिर यह भी बता दिया होगा कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। मजबूरी थी, बताना पड़ा। बस ठीक है, जो मर्जी चाहे वो करो। मुझे तो ऐसा लगता है बस अब मैं जी चुका। अल्लाह ना करे, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखें, जिन लोगों के दिल और दिमाग को मार दिया जाता है ना, उनको आती जाती सांसें भी फिर अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। नाश्ता तो कर ले। इस्माइल मियाँ, आप फिक्र ना कीजिएगा, मैंने इफ्तिखार साहब को बता दिया कि आप मुझको बाजार ले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। चले? जी जी चले। अच्छा आओ बेटा, खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ सहबा, मैं ना बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, सॉरी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकूंगी। बेटा तुम किसी और दिन आ जाना, अभी मुश्क अपनी शादी की खरीदारी के लिए जा रही है। शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हो? फिर तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं, बहुत वक्त लग जाएगा तुम्हारा, क्या जरूरत है तकल्लुफ की? मैं तकल्लुफ कर रही हूँ या तुम तकल्लुफ कर रही हो? वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, आई शुड बी हेल्पिंग यू। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, राइट? अरे चलो ना। शादी की शॉपिंग हो रही है, चंद रोज बाद इर्तिजा की होने जा रही हो तुम। मुझ तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पीछे कौन है, वो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने से पहले ले डूबेगी। कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहीं पे भी, किसी अच्छे मॉल पे लेके चलें जहाँ पे सारे ब्रांड्स वगैरह हों, अच्छी चीजें मिल जाएं। जी बेहतर। मुश्क, तुम इनसे बोलो ना चले जाएं, हम लोग खुद शॉपिंग कर लेंगे, मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अम्मी जी ने मुझे इनके साथ भेजा, मैं इन्हीं के साथ वापस जाऊंगी। थैंक यू। मुश्क, इधर देखो, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम इस तरह रूड क्यों एक्ट कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कह रही हो ना तुम? एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड अगर मैं इसके साथ जूस पीने चली जाऊं? नहीं नहीं सहबा, बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, बस हम फौरन ही आते हैं। चलो ना सहबा। एक्सक्यूज मी, चलो ना, कुछ नहीं होगा।
अब बताओ क्या बात है? सहबा, इर्तिजा ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूं। ओह, यानी मेरा शक सही निकला।